ये हार हमारा शिष्य ऋषि शास्त्री जसवंत नगर से, और इस हमारे शिष्य की कथा अभी झपारा में चल रही थी, आज वहाँ समापन हुई है। ऋषि शास्त्री जसवंत नगर से आए हैं। एक हार हमें, एक हार हमारे शिष्य अरविंद को, और एक हार अंशुल यादव सुकोहाबाद, जिसपे आप लोग हमारी कथाएं सुनते हैं। बड़ा चैनल है अंशुल यादव सुकोहाबाद के नाम से। इस अंशुल बेटा ने हमें हार के द्वारा सम्मान किया है। और ये बंसल कैमरामैन बंसल, इनकी तरफ से भी 2 हार आए हैं। एक हार हमें, एक हार अरविंद को पहना करके इन्होंने सम्मानित किया है। आशीर्वाद है अपने शिष्यों के लिए कि इसी तरीका से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अब हमारा परिवार भी हमारे शिष्यों का बहुत बड़ा हो चुका है और हमारे सभी शिष्यों की कथा चल रही है। आशीर्वाद है, आगे बढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, 11 अछोड़ी सेना ले जा करके आज चंदेरी के राजा ने कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया है। इधर रुक्मिणी को ये मालूम पड़ गया कि मेरे भैया का साला दूल्हा बन के आ चुका है, तो रुक्मिणी महलों में बैठी बैठी रोने लगी। अब क्या करूं, क्या न करूं, कैसे कन्हैया पे खबर भेजूं। तो एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रुक्मिणी के महलों से गुजर के जा रहा था और बड़ा सुंदर गीत गा रहा था कि हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके, देवकी नंदन हमारे प्राण प्यारे हो चुके। तुम सुनो या मत सुनो, हम तो सुनाते जाएंगे, तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो चुके। वो ब्राह्मण गीत गाता हुआ जा रहा था, तो उसी समय रुक्मिणी ने एक लड़की के द्वारा ब्राह्मण को बुलवाया, सुंदर आसन डाल दिया और लोटा ठंडो नीर को भर के लाई है। तो एक हाथ में लोटा और एक हाथ में कंगन और आंखों में आंसू। वो ब्राह्मण देव कहने लगे, बिटिया ऐसा लगता है कि आज तुम्हारी शादी है। बोले पंडित जी शादी तो है, लेकिन हमें जीवन की बर्बादी। बोले क्यों? मेरी इच्छा तो यह है कि मेरी शादी हो तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, और मेरा भैया ये चाहता है कि मेरी शादी हो तो उसके साले के साथ। बोले बेटी तो हम क्या करें? बोले पंडित जी एक काम करो, मैं चिट्ठियां लिख रही हूँ और आप ये चिट्ठियां मेरी द्वारका में ले जाओ। बोले हम? मुंह में दांत ना आए, पेट में आंत ना आए, और यहाँ से द्वारका काफी दूर है। बोली पंडित जी मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। बोले मरो मत, अगर जिंदा रहे तो चिट्ठियां पहुंच जाएगी, लेकिन तुम चिट्ठियां लिखो। तो कागज कलम हाथ में लेकर के भक्तों आज रुक्मिणी भगवान के लिए पत्र लिखती है। ये हार और पीतांबर सत्येंद्र जी भूरगड्ढा से आए हैं और 50-50 रुपए से स्टाफ का सम्मान, और कन्याओं को एक एक गिलास 10-10 रुपए परीक्षक जी को पीतांबर से सम्मानित किया।
कागज कलम हाथ में ले लो और रुक्मिणी पत्र में क्या लिखती है? मनमोहन ही है और फिर क्यों भेद छिपाती में, जाने काल की भेजूं बाती, दैया काल की भेजूं बाती में, जाने काल के भेजूं बाती, जाने काल के भेजूं बाती। ध्यान देना गांव रुद्रपुर के लोगों, आज वो रुक्मिणी भगवान के लिए पत्र लिख रही है और पत्र में क्या लिखा है? ओते पंख मेरे सजना, तो द्वारिका उड़ियाती में, जन काल की भेजूं बाती, जाने काल के भेजूं बाती, जाने काल के भेजूं बाती। ओते पंख मेरे सजना, तो द्वारका उड़ियाती में, दैया काल की भेजूं बाती, जाने काल के भेजूं बाती में, जीजी काल के भेजूं बाती। प्राणों के प्राण, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल के देवता, अब रोती जा रही है, चिट्ठियां लिखती जा रही है, तो आंसू टपक जाते हैं, तो अक्षर बिगड़ जाते हैं, फिर कागज कलम लेते हैं, फिर लिखती है। मनमोहन ही है ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, मनमोहन ही है, फिर क्यों भेद छिपाती में, जन काल की भेजूं बाती, और जाने काल के भेजूं बाती, जाने काल के भेजूं बाती। चिट्ठियां लिख दी और साथ ही साथ एक सूचना और है, विष्णु भाई की तरफ से जो गांव पिलक्तर फतेह से हमारे मानवर अजीत यादव प्रधान जी आए हैं, उनका विष्णु यादव जी सम्मान और स्वागत करना चाह रहे हैं। तो प्रधान जी मंच के सामने आ जाएं, विष्णु भाई आ जाएं, प्रधान जी का सम्मान करेंगे। और व्यवस्थापक जो पीछे खड़े हैं बैठाते जाओ, कोई उठ नहीं पाए हैं, सब लोग बैठ जाएं। पीछे काफी लोग खड़े हैं, भैया आप लोग भी उधर पीछे ही फर्श पिछवा दो। विष्णु भाई आए, माता बहनों आज वो चिट्ठियां लेकर के और ब्राह्मण को दी है, ब्राह्मण पत्र को लेकर के चला। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग। ये विष्णु भाई हमारे अजीत यादव का सम्मान कर रहे हैं हार से, मुकुट से। कामना भगवान से करते हैं कि हमेशा समाज में आदर और सम्मान इन्हें मिलता रहे और जीवन में जो भी बाधाएं हों कन्हैया हमेशा इनसे पृथक करता रहे। ये हमारे प्रधान जी अजीत यादव जी ये माल्या अर्पण कर रहे हैं और 2 से 1 रुपये से हमारा सम्मान
और मंच पे मेरे जितने भी साथीगण हैं सभी को 100-100 मुद्रकाओं से सम्मानित किया है। बड़े ही अच्छे विचार, बड़े अच्छे भाव और ये युवाओं के चहेते, साथ ही साथ 1100 रुपये भंडारे में दान कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरी माता बहनों, वो ब्राह्मण देव पत्र को लेकर के जब आगे बढ़े हैं तो चलते चलते दर मंजिल बढ़ते जा रहे हैं। बुढ़ापा था और बुढ़ापा एक ऐसी चीज है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से नाला बहता है, आंख से जाला बहता है, तो बुढ़ापे में जीवन बेकार है। तो भक्तों, आज वो ब्राह्मण देव जब नाय चलो गो तो भगवान की याद करते हैं और माता बहनें सभी बोलेंगी। क्या बोले हैं पंडित जी के मोई भी सम की बेटी ने भेजो है सुने सामरिया। रुक्मिणी का वो ब्राह्मण पत्र लेकर के जा रहे हैं तो भगवान की याद कर रहे हैं। मोई भी समकी लाड़ो में भेजो है सुने सामरिया। ये गीत गाते गाते ब्राह्मण देव उसी जगह पर सो गए। अब भगवान ने देखो कि मेरी रुक्मिणी को भेजो, बहुत पंडित है वो, अगर जी पंडित हमारे पास तक नहीं आ पाया और तब तक तो रुक्मिणी किसी दूसरे की हो जाए। तो भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि आप जाओ उस सोते हुए ब्राह्मण को उठा करके द्वारका में लाओ। भगवान के दूत चले हैं और जो ब्राह्मण सो रहा था पीपल के पेड़ के नीचे काला कम्बल ओढ़ के, और उस ब्राह्मण को भगवान के दूतों ने उठाया और द्वारका के पास में पहुंचा दिया। जैसे ही ब्राह्मण की आंखें खुली तो न पीपल का पेड़ दिखाई दिया,
ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई दिए, पहरेदार खड़े हैं। सो चक्कर में फंस गए। पंडित जी बोले द्वारपाल, हाँ भैया, ये कौन सी नगरिया है? ये द्वारकापुरी 6। द्वारका 6? हाँ। राज कौन करता है? कन्हैया 6। पंडित जी सोचन लगे द्वारका 6, कन्हैया 6। अब जा चिठिया में जे ही न लिखो कि कौन सी द्वारका में जाए, कौन से कन्हैया पे जाए। क्यों पंडित जी, जे गड़रा से कैसे गिर रहे हो? ये अगोरियां तो ताशो कर रहे, तो छक्काड़ों से कैसे खेल रहे हो? हमें ये लग रहा है तुम यूपी के रहने वाले हो। हाँ, ये गुजरात प्रांत है। गुजरात। हाँ, और गुजरात में है कुछ है बोला जाता है, यहाँ की यही भाषा है। इसका मतलब यही द्वारका है, यहीं के राजा हैं कन्हैया, उनसे मिलना है। बड़े ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई दे रहे हैं, आप सीधे जाएं। देखिए लोगों, वो ब्राह्मण जब कन्हैया की सभा में पहुंचा तो यादवों की सभा लगी थी और मुरली मनोहर यदुवंश रोमण गद्दी पे बैठे थे। मोर का मुकुट, पीला पीतांबर, कमर में बंसी। तो ब्राह्मण का यादवों ने बहुत बड़ा सम्मान किया। अब पंडित जी को बगल में आसन डाल दो। कन्हैया बोले कहो पंडित जी कहाँ से आए? बोले हम कुंदनपुर से। क्यों? हमें तुम्हारी भक्तिन ने भेजो, रुक्मिणी ने। कौन रुक्मिणी? हम रुक्मिणी को जानता हूँ ना। बोले ठीक, ऐसा तो नया चिठिया में ज्यादा सेना लिखी था तो डर के मारे भूल गए हो। रुक्मिणी को सपना तो बहुत देते हो। बोले तो इसका मतलब रुक्मिणी ने तुम्हें सब कुछ समझा के भेजा। अब एक काम करो पंडित जी, तुम भगड़ी बनाए बजाओ तो मक्कड़। बोले हम आपको स्वार्थ निकले तो हम मक्कड़ भी बनाएंगे। जैसे ही बलराम भैया आए तो तुम आंख मीच के केवल गिर जाना। तो हम कहेंगे भैया पंडित जी बूढ़े हैं, मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, सोई बात बन जाएगी। हम तुम्हें रथ में बैठा रहेंगे और कुंदनपुर तक छोड़ देंगे और पल्लंग से रुक्मिणी को बाई रथ में ले आएंगे। भैया पंडित बहुत चतुर रहे। जैसे ही बलराम आए तो जाने एक आंख मीची, दूसरी आंख मीची, चारों डंडा चित। बलराम बोले क्यों रे कन्हैया, ये ब्राह्मण कौन है? बोले भैया कुंदनपुर से आया है। अबे तुझे ठीक ठाक कहते। बोले भैया गिरते गिरते गिरे गए, वो अगर मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले चुपचाप रथ में बैठा रहो और इन्हें कुंदनपुर तक छोड़ दो। तो कन्हैया ने कही पंडित जी अब कहा कौन डरिया उठे, बात बनी गई। सोई वो ब्राह्मण रथ में बैठ गए और कन्हैया का रथ आगे बढ़ा। तो पंडित जी बोले कन्हैया अब रुक्मिणी तुम्हें मिलवे भाई ना। बोले क्यों? जे स्पीड में चलोगे और तब तक तो रुक्मिणी को साला ले जाएगा। कन्हैया बोले भाई पहलो गेर परो, जब टॉप पर तब देखिए। अब भाई पहलो ही गेरो है। तो भक्तों 4 घोड़ों का रथ था। भगवान ने इशारा कर दिया और वो घोड़ा आसमान में पहुंच गया। घोड़ा आसमान में पहुंच गए। साथ ही साथ ये 1 से 1 रुपए से हमारा सम्मान 1100 रुपए भंडारे में कुलदीप कुमार की तरफ से आए हैं। हमारे स्टाफ का सम्मान किया है और कलश वाली बेटियों का सम्मान कर रहे हैं। भाइयों अब ब्राह्मण देव रथ में बैठे हैं और कन्हैया का रथ इतनी तेजी से चला कि चंद मिनटों में वो रथ कुंदनपुर के पास में एक अलोपा मैया का मंदिर है, वहीं रोक दिया। और जब रथ रोक दो तो पंडित जी से कही कि पंडित जी जल्दी जाओ।
रुक्मिणी से कहो काऊ बहाने आए, हम मंदिर के पास खड़े हैं और हमसे जल्दी आए के मिले। भाइयों व ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी को बता दिया कि रुक्मिणी जिनके लिए तुम मरी जाते थे, जिनके लिए तुम व्याकुल थी, वे आ गए। सो रुक्मिणी समझ गई कि मेरे प्राण आधार आ गए। तो रुक्मिणी ने उसी समय भक्तों आरती का थाल सजाया है। तो पंडित जी बोले बेटी हमारी दान दक्षिणा तो दे जा। बोली पंडित जी यदि भोजन तुम्हें करा, अरे विप्र मोई देर न कोई सोएगा कोठरिया में घूम फिरी दुनिया में। ढूंढ फिरी दुनिया में विशेष ढूंढ फिरी दुनिया में। रुक्मिणी ने कही कि ब्राह्मण देव तुम सासुरे में आई हो। बोले ठीक है तुम सासुरे में तो ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भरो। अब वो रुक्मिणी चली सहेलियन को लेके और जो ही कन्हैया ने दूर से देखो कि हमने एक की कही और उन्हें 5-5 भेज दे। अब जे ही ना मालूम पत्ते के जब हमारी रुक्मिणी कौन सी है कैसे पहचाने, और पहचान तो हो जाते जहाँ को 9 ब्याह हो तो ना बाको छच्चरों पाँव उठतो, कम इते हाथ फेंके कम इते हाथ फेंके। सोई भगवान ने देख लो कि जय कंगनवाई जय। अब रुक्मिणी पूजा के लिए मंदिर में घुस गई और अलोपा मैया की पूजा करती है कि हे माँ मुझे वर मिले तो कृष्ण मिले। वो जो संगबाई लड़की आती वे रथ के पास में पहुंच गई और भगवान से पूछने लगी तुम्हारा नाम क्या है। तो भगवान बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। रहते कहाँ पर हो? घटघटवासी। एक बटरिया बोली जिज्जी कारो करुटा डामा जसो ड्राम और मूड में ते बाते बात। अबे रुक जा, अबे माई जिजी पूजा कर रही है। कन्हैया बोले उन्हीं बुलवा। अब रुक्मिणी पूजा करके आई सो लड़कियां बोली हो रही जिज्जी कारो कारो करुटा मूड में ते बाते बात। अब रुक्मिणी पास में आ गई और पूछने लगी क्या नाम है तुम्हारा। बोले अंतर्यामी। रहते कहाँ पर हो? घटघटवासी। कमर में क्या है? बसुरिया। बोले बजाओगे? बोले ना।
अगर हमने बजाई बसुरिया तो कितनी भीड़ है, मार मार के सब टोटे ही पसुरिया। बोले बंसी बजा न सकत तो दिखा तो सकत। सो कन्हैया ने कमर से बंसी निकाली और रुक्मणी ने ऊपर को हाथ करो। सोई भगवान ने कलाई पकड़ी और ऐसो झटका दो बिन्ने कहू टरमरानी अचक सीधा रथ में बैठ। अब बताओ आजकल को रोते, आजकल कोई ना रोत। शादी होए ब्याह होए भामर पड़े और विदा होए तो जब गाड़ी में बैठती है तो रोती ना, टाटा बाय बाय हाय हाय करके जे जाती है। अब रुक्मणी रथ में बैठ गई और लड़कियां भागी रुक्मणी की मैया से बोली माँ काला काला कलूटा रुक्मणी को ले गया। मैया बोली बिटिया का उसे कहियो मत, और हमारी लली तो जहाँ जाए चाहती तहाँ पे चली। एक लड़की बोली हमें का पतो के मेताई बिटिया के पेट में कब से लड़ुआ फूटा। एक लड़की ने रुकुमपाल को बता दिया तो रुकुमपाल ने सेना सजाई और रुकुमपाल बोले शिषपालते के जीजा, और शिषपाल रुकुमपालते बोले का है वो जीजा। अब बे बिनते जीजा का है, बे बिनते जीजा का है। कछ लोग कहने लगे अंधी को बंदा है, लेकिन 11 छोड़ी सेना ले जा करके और कन्हैया के रथ को घेर लिया और रुकुमपाल ने ललकार के आवाज लगाई शब। और कन्हैया माखन चुरा चुरा के खाता रहा, चीर चुराता रहा। अब नया धंधा शुरू कर दिया लड़कियों को चुराना। अब बच नहीं जा